मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर। इस चैनल पर हम फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस करते हैं। इस सिलसिले में हम क्लास 12 की जो फिजिक्स है, आपकी जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का, उसके जो 3 चैप्टर्स हैं हम टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट किए हैं। टॉपिक वाइज हमने वीडियो उस पर क्रिएट किया है और चैनल के पेज पर हमने अपलोड कर दिया है। जैसे ही आपको किसी टॉपिक में डाउट हो, किसी टॉपिक को आप बेहतर तरीके से और समझना चाहते हो, या कोई टॉपिक आपको बहुत समझ में नहीं आया है, बिल्कुल बेसिक भी नहीं समझ में आया है, तो आप चैनल के पेज पर जा करके और टॉपिक वाइज जो वीडियोज़ हमने क्रिएट किए हैं शुरुआती 3 चैप्टर्स के, उसे आप देख सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। जो शुरुआत के 3 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों चैप्टर्स के टॉपिक्स हमने अपलोड कर दिए हैं। अभी हम ये जो चौथा चैप्टर है ये डिस्कस कर रहे हैं आपका क्लास 12 की फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसका। इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके भीतर आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक वैसे नया नहीं है इसके जस्ट पहले हमने सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था। आज भी हम एक सोलेनॉइड को क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके शेप को बदल देंगे और फिर बनेगा अपना टोरॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड को हम क्या करेंगे ऐसे पूरा बेंड कर देंगे सर्किल के फॉर्म में और बन जाएगा टोरॉइड। और फिर उसकी वजह से उस टोरॉइड के डिफरेंट पॉइंट पर 3 पॉइंट्स लेंगे। एक तो टोरॉइड के बिल्कुल मिड में, बिल्कुल बीच में, इनसाइड में जहाँ पर कोई मटेरियल है नहीं वहाँ पर, और एक तो टोरॉइड के इनसाइड में, और दूसरा टोरॉइड के आउटसाइड में एक पॉइंट लेंगे, और तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे आज हम। बहुत ही आसान है, यहाँ डेरिवेशन बहुत आसान है क्योंकि यहाँ सोलेनॉइड के बारे में हम पहले से जानते हैं और सोलेनॉइड से ही अपना बना है टोरॉइड। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो टोरॉइड बना हुआ है ये सोलेनॉइड से बना हुआ है। ठीक है, टोरॉइड जो बना है वो सोलेनॉइड से बना है। कैसे बना है? एक सोलेनॉइड जो होता है वो कुछ ऐसे होता है। एक इंसुलेटर के ऊपर हम क्या करते हैं, मान लिया ये इंसुलेटर है इस तरीके से, ठीक है, इसके ऊपर से हम क्या करते हैं, ऐसे वायर लपेट देते हैं। ठीक है, वायर ऐसे लपेट देते हैं। इन वायर का जो हम जितनी बार लपेट रहे हैं उसको टर्न्स कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बन जाता है अपना सोलेनॉइड। करंट हम यहाँ से भेज देते हैं, यहाँ से निकल जाती है करंट। ठीक है, यही करंट यहाँ से जाती है, यहाँ से ये वापस आती है। लेकिन टोरॉइड कैसे बनता है? बस इसी सोलेनॉइड को मान लिया लंबा थोड़ा सा है और इसको हमने बेंट कर दिया है और सर्किल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब इसी को बेंट करके, ठीक है, इसको हम झुका करके क्या सर्किल के फॉर्म में बना दे रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके का बन जाए। ठीक है, ये वैल्यू देख रहे हैं, जैसे डोनट होता है उस तरीके से। अब इसके ऊपर इस तरीके से अपना वायर हमने लपेटा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से वायर लपेटा हुआ है। इसके भी टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ठीक है, और यहाँ किसी पार्ट से हमने मान लिया कि आई करंट फ्लो करा रहे हैं और यहीं से फिर जो है आई करंट यहाँ निकल जा रही है, बाहर निकल जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आई करंट आ रही, फिर आई करंट यहाँ से निकल जा रही है। हमने वायर लपेटा हुआ एक इंसुलेटर के ऊपर से। ठीक है, इसी सोलेनॉइड को हमने क्या किया, बेंट कर दिया है, तो टोरॉइड बन गया है। अब इसके 3 पॉइंट हम लेंगे और तीनों पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे और फिर से हमें डेरिवेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। 3 पॉइंट हम लेते हैं। एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर अंदर में, इस पॉइंट को P सपोज कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है। ठीक है, और ये पॉइंट अंदर लिया हमने। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, यहाँ इसके भीतर ले लेंगे, सोलेनॉइड के भीतर, इसको Q सपोज कर लेते हैं। और तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया कि यहाँ बाहर में। ठीक है, ये R पॉइंट है, ये बाहर में लिया आउटसाइड में। तीनों पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला आज हम डिराइव करेंगे। ठीक है, इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे, देखें क्या फार्मूला आता है। ठीक है, सबसे पहले बता दें कि ये जो आपका सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसका फार्मूला हम पहले से जानते हैं, μ0 और N और I होता है। जहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। जो सोलेनॉइड की लेंथ है, अपनी लेंथ मान लिया ये L है। ठीक है, तो इसी L से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्न्स को, तो ये स्मॉल n आ जाता है। जहाँ पर ये स्मॉल n की वैल्यू क्या है, मतलब यही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये वैल्यू है, इसको जानते हैं। तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके हम टोरॉइड के लिए भी यहाँ पर
निकालेंगे, लेकिन हम पॉइंट अलग अलग लिए हैं तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग जो है वैल्यू आएगी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो अंदर पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट, ठीक है। इनसाइड पहला पॉइंट, पॉइंट एट पॉइंट इनसाइड द स्पेस ऑफ टोरॉइड। टोरॉइड के स्पेस की बात करेंगे, स्पेस जो बचा वो अंदर खाली। अगर इनसाइड की बात कर देंगे तो भाई मतलब इसके मटेरियल के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्पेस है वहाँ पर बात करेंगे, मतलब पॉइंट पी पर। इस पॉइंट, ये जो हमने पॉइंट पी लिया यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अंदर वाले पॉइंट को लेंगे तो ज़रा देखें, ये जो आई होता है, हम ये जो निकाले हुए हैं ये निकला हुआ एम्पियर के सर्किल लॉ से, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एम्पिरियन लूप लेते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, हम एम्पिरियन लूप लेंगे। 3 पहले लूप ले लेते हैं। यहाँ पर सेंटर ये है इसका टोरॉइड का, और एक पहला लूप लेते हैं यहाँ पर जिसमें ये पॉइंट अपना जो है इनक्लोज हो जाए, ठीक है। तो हमने एक सर्किल ले लिया है, मान लिया कि ये जो सर्किल है इसकी रेडियस R1 है, ठीक है, जिसमें ये इंक्लूड पॉइंट P इंक्लूड हो जा रहा है। दूसरे के लिए जो पॉइंट Q है इसको इंक्लोज करने के लिए एक हम एम्पेरियन लूप लेते हैं, जो मान लिया कि इसके इनसाइड में है, टोरॉइड के इनसाइड में है, ठीक है, इस तरीके से। और मान लेते हैं कि ये जो सर्किल हमने लिया एम्पेरियन लूप, इसका जो ये जो सर्किल इसका रेडियस R2 है। और तीसरा पॉइंट जो बाहर की तरफ है, यहाँ हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा एम्पेरियन लूप लेंगे जिसमें ये वाला पॉइंट इंक्लूड हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। और इसका सपोज दैट हम मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो R3 है, ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास R3। तो सबसे पहले एम्पेरियन लूप लेंगे। ये जो हमने बनाया है ये तीनों क्या है, एम्पेरियन लूप्स हैं। जैसे गॉसियन सरफेस लिया करते थे हम, वैसे ही एम्पेरियन लूप लेते हैं, ठीक है। और फिर हम एम्पियर के सर्कुलर लॉ को अप्लाई करते हैं। एम्पियर के सर्कुलर लॉ को अप्लाई करके ही ये जो हमने सोलेनॉइड का बी वाला फार्मूला निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये निकाला था। ये कहता क्या है, अपना जो एम्पियर का सर्कुलर लॉ है वो कहता है कि आप जो है लाइन इंटीग्रल ले लो, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स जो भी करंट वहाँ इंक्लोज होती है उसके बराबर होता है, उसके म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर होता है, यही वैल्यू होती है, ठीक है। मतलब आई तो होना चाहिए, ठीक है। अगर जब हम यहाँ इनसाइड की बात करेंगे, अंदर टोरॉइड के अंदर की बात करेंगे, तो यहाँ करंट कोई है क्या, बिल्कुल मटेरियल जब है ही नहीं तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट जीरो होगी यहाँ पर, ठीक है। अंदर की बात करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इनसाइड में आई क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब आई जीरो हो जाएगा तो ये जो राइट साइड वैल्यू है वो पूरी जीरो हो जाएगी। जब इंटीग्रेट करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी डॉट एल लेकर के आएंगे, और उसके बाद राइट में म्यू नॉट तो है ही, और इनटू में आई की जगह क्या करेंगे, यहाँ जीरो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इनसाइड द स्पेस के भीतर ये जो टोरॉइड का स्पेस है वहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू जीरो, कोई करंट इनक्लोज हो नहीं रही है, तो जो बी की वैल्यू यहाँ से आएगी क्या आएगी, जीरो आएगी। अंदर में क्या आया, बी की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। क्योंकि सोलेनॉइड के बारे में हम जानते हैं, सोलेनॉइड को यहाँ पर मोड़ा गया है, और बिल्कुल उसी तरीके से हम उसको यूज़ करके यहाँ देखेंगे एम्पेरियन लूप हमने ड्रॉ किया है, छोटा वाला एम्पेरियन लूप जिसकी रेडियस R1 है, ठीक है। इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ में सब कुछ हमारे पास है। लेंथ क्या हो जाएगा, जो अपने एम्पेरियन लूप हमने ड्रॉ किया है 2πr1 हो जाएगा, इसके सर्कमफेरेंस के बराबर। जब रेडियस R1 है तो 2πr1 हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब कोई नहीं रह जाएगा। अगर हम L की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ रखें भी तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, B की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ राइट साइड में मी नॉट के साथ जीरो मल्टीप्लाई हो जा रहा है, करंट जीरो है तो, ठीक है। जब इतना हो गया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। इनसाइड स्पेस में जो खाली स्पेस दिया है ना टोरॉइड का, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि करंट जीरो है, ठीक है। करंट क्यों जीरो है, क्योंकि मटेरियल यहाँ पर है ही नहीं टोरॉइड का। टोरॉइड का मटेरियल के भीतर ही तो करंट फ्लो करेगी, और टोरॉइड का मटेरियल यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। कहाँ से, ये जो दिखाई दे रहा है अंदर वाला ये वाला सर्किल, और यहाँ से लेकर के बाहर वाला ये जो सर्किल है वहाँ तक, ठीक है। जहाँ तक मटेरियल है वहीं करंट फ्लो करेगी, इसी के भीतर करंट फ्लो करेगी। जब इसके भीतर पर करंट फ्लो करेगी तो यहीं करंट की वैल्यू कुछ मिलेगी, अदरवाइज अंदर जब हम बात करेंगे एम्पेरियन लूप लेंगे तो यहाँ करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये हो गया। दूसरा जो है, दूसरा हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एट अ पॉइंट Q इनसाइड द टोरॉइड। अब इस बार टोरॉइड के अंदर में, ठीक है, टोरॉइड के अंदर आएंगे और फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे।
इसके भीतर करंट एग्जिस्ट करेगी, ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, करंट एग्जिस्ट करेगी। और हम रेडियस को, इसकी रेडियस को हमने माना है r, स्मॉल r, ठीक है, इसकी टोरॉइड की रेडियस को स्मॉल r माना हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला फिर से यही चीज़ आएगा, क्या आएगा, b और फिर l आएगा और उसके बाद म्यू नॉट और I आएगा, ठीक है। करंट है यहाँ पर, करंट की वैल्यू यहाँ पर है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें लेंथ को रखने की यहाँ पर, ठीक है। लेंथ को जब रखेंगे उसके बाद वैल्यू आएगी यहाँ पर, है ना, लेंथ को रखेंगे। और एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल वायर तो है नहीं, नंबर ऑफ वायर्स हैं और नंबर ऑफ टर्न्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ यूज़ कर लेंगे, एन आई हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है। अब जो है ये जो एल की वैल्यू है यहाँ से उठा करके रखते हैं, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस रेडियस, अगर रेडियस आर है तो होगा कितना, जो अपना एल की वैल्यू है 2 पाई और फिर आर हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर। तो ये एल की वैल्यू हो जाएगी। बाकी देखिए करंट अगर एन टर्न्स के वायर हैं, ठीक है, तो एन आई होगी करंट, ठीक है। अगर जो वायर हैं वो एन टर्न है, कैपिटल एन, ये नंबर ऑफ टर्न्स है वायर के, तो करंट टोटल कितनी फ्लो करेगी, इतनी फ्लो करेगी। अगर मान लिया कि इसकी पूरी लेंथ, ठीक है, सोलेनॉइड की लेंथ होती तो एल से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल करंट आता है कि भाई इतनी लेंथ में कितनी करंट फ्लो कर रही है। वैसे ही इसके पूरे सरकमफेरेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी, बिल्कुल सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तब आएगा। मतलब यहाँ क्या करना है कि आपको कैपिटल एन भी लिखना है और स्मॉल एल भी लिखना है, ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से चाहे तो एल से एल कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ बी होगा और बराबर में क्या होगा, म्यू नॉट और फिर एन जो आया है वो है और उसके बाद आई है, ठीक है, एन आई। अब कुछ रखने लायक नहीं है, यही वैल्यू अपनी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। कहाँ पर, इस टोरॉइड के भीतर किसी पॉइंट क्यू पर, ठीक है, इस पॉइंट क्यू पर ये वैल्यू होगी। यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, यहाँ जीरो नहीं होगा। तीसरा जो पॉइंट है उसे ले लेते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, आउटसाइड, आउटसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के आउटसाइड में कितना होगा ये देख लेते हैं। टोरॉइड के आउटसाइड में, आउटसाइड में देखें तो फिर से हमारे पास एक एम्पीरियल लूप है जिसकी रेडियस r3 है। तो हम अगर l की बात करेंगे इसके तो 2 पाई r3 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। लेकिन करंट इनक्लोज की बात करेंगे तो फिर से ये अपना जो करंट है वो ज़ीरो होने जा रहा है, ठीक है। क्यों ज़ीरो होने जा रहा है, क्योंकि एक देखें यहाँ पर जो टर्न्स बनाए गए हैं, मान लिया कि यहाँ करंट जो है बाहर आ रही है, यहाँ पर जो करंट है वो बाहर आ रही, करंट बाहर जो आती है तो ऐसे लिखते हैं, सर्किल बना करके बीच में डॉट बना देते हैं। और इसी वायर का जो ये पार्ट यहाँ पर अंदर जा रहा है तो यहाँ क्या करंट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, करंट अंदर जा रही है। तो जो बाहर आ रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और जो अंदर जा रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब करंट यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी करंट, ठीक है, करंट यहाँ पर जीरो हो जाएगी। दूसरे तरीके से बात करें तो अगर यहाँ बाहर करंट आ रही है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अपना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। ये करंट बाहर है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस तरीके से ये वाला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी। और जैसे ही अंदर जा रही है करंट तो हम मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और यहाँ क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे आएगी, ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर क्लॉकवाइज है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रही है यहाँ से, अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, बी जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर चाहे आप कहो करंट जीरो होने की वजह से, ठीक है, बी इंटू में एल है बराबर में म्यू नॉट इंटू आई है, आई नहीं एन आई कहें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टर्न्स भी हैं। यहाँ भी चाहो तो क्या करो आप एन आई लिख लो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई जब जीरो हो जाएगा तो सब वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये वैल्यू जब आई जीरो हो गया यहाँ पर तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी और फिर बी की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगा, जीरो मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में भी जीरो आएगा। तो टोरॉइड के अंदर में जहाँ स्पेस है वहाँ जीरो और आउटसाइड में भी जीरो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो। बाकी जो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ कुछ वैल्यू आएगी और ये वैल्यू इसके बराबर आएगी, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, जो बिल्कुल सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है और कुछ नहीं है, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। अगर देखें जरा यहाँ पर यूनिट जो स्मॉल एन होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में एल होता है, ठीक है। अगर हम इसको यूनिट लेंथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एन और एल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, जहाँ पर ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है,
ठीक है। तो ये बी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट एन और आई, स्मॉल एन और आई। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ लिया तो एल की वैल्यू 1 हो गई, और फिर ये नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो स्मॉल एन के बराबर हो गया। बात आई समझ में। तो ये था आज टोरॉइड की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किया है, इसके लिए फार्मूला डिराइव किया। 3 अलग अलग पॉइंट्स हमने लिए हैं, तीनों अलग अलग पॉइंट्स पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करके फार्मूला डिराइव किया है। फार्मूला क्या, बाकी 2 अंदर में जो स्पेस है वहाँ पर और बाहर में जो आउटसाइड का पॉइंट है वहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आया था। सिर्फ जो है टोरॉइड के अंदर जो मटेरियल है, मटेरियल के भीतर जो पॉइंट था वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू आई है, वो वैल्यू बिल्कुल सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आई है, म्यू नॉट एन आई। बाकी अंदर में स्पेस है जो, और जो बाहर साइड में वो 0 आई है। तो यही था आज का पूरा डेरिवेशन, जो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही लॉजिकल तरीके से, बड़े बेसिक तरीके से स्टार्ट करके और इसको ख़त्म किया है। और हमें पूरा भरोसा कि आप सबको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, और हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में।